अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज हम कर रहे हैं जी अनबॉक्सिंग, बल्कि असम्बली एज़ वेल। दजाना के लिए हमने ली है जी ऑफिस चेयर। और इसका क्या हुआ कि हमने इससे पहले दजाना का टेबल लिया था, तकरीबन 2 साल हो गए, आई थिंक 2 साल हुए होंगे उसको। हमने दजाना का टेबल एंड चेयर लिया था और वो चेयर मैंने लियोन से ख़रीदी थी। इतनी महंगी मैंने चेयर ली और हुआ पता है क्या, वो लेदर की चेयर थी और स्लोली स्लोली ग्रेजुअली मैंने देखा उसका लेदर जो है ना वो रिप होना स्टार्ट हो गया था उसके आर्म रेस्ट के पास से। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा उसमें ना कहते हैं ना कि वो मैं डिसअपॉइंट भी हुई कि मैंने इतनी महंगी चेयर ली थी। वो एक्चुअली इस चेयर की निस्बत 3 गुना उसकी कीमत ज़्यादा थी। और वो जब मैंने ली और तकरीबन 1 डेढ़ साल के बाद मैंने देखा उसमें क्रैक्स आना शुरू हो गए हैं, उसका लेदर ख़राब होना स्टार्ट हो गया। तो मैं बड़ी डिसअपॉइंटेड थी। तो बस मैंने थोड़ी देर तो चलाई उसको। मैंने कहा अभी इतनी महंगी ली थी, अब कुछ 1 साल 1.5 साल तो चला लें। अब क्या हुआ कि वो क्रैक्स जो है ना वो फटना स्टार्ट हो गए थे। उससे क्या हो रहा था कि उसका लेदर का ना पीस बाय पीस वो गिरना स्टार्ट हो रहा था। तो फाइनली मैंने कहा छोड़ो परे, एक नई ख़रीदते हैं। तो मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर की थी। तो ये कल डिलीवर हो गई थी हमें नई चेयर। तो आए दजाना को मैंने बोला, अभी वो दजाना फ्री था तो मैंने कहा जो बाबा के साथ मिल के ना इसकी असम्बली कर लो ताकि उस चेयर को तुम्हें उठा के परे फेंको, क्योंकि वो रोज़ मुझे वैक्यूम करना पड़ता था दजाना के रूम में से। क्योंकि रोज़ क्या होता था कि वो उसके छोटे छोटे पीसेस वहाँ से ना खुद ब खुद टूट 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 के नीचे गिर रहे थे। तो आज मैं इस चीज़ से मैं आज़ादी हो मुझे मिल जाएगी कि उसके वो जो लेदर फटा हुआ लेदर है ना वो जाएगा भाड़ में मनूस मारा। उसने बड़ा मुझे तंग किए, कसमें मैं तंग आ गई उसको क्लीन कर करके। तो ये देखिए मेरा जो मीका है ना शरारती, ये वहाँ पे खड़ा हुआ था। मैंने कहा आ जाओ अंदर और यहाँ पे आके ना थोड़ी क्लीनिंग में हमारी हेल्प करो। तो अब ये क्लीनिंग करने लगे हमारा मीका है। ये हमारे घर में ना ऑलवेज़ होता है, ये आप जब भी देखते हैं, मैं आपको हमेशा ये बताती हूँ, हमारे घर में जब भी कोई चीज़ असम्बल हो रही होती है, किसी की अनबॉक्सिंग हो रही होती है, तो हम सारे लोग एज अ फैमिली बैठते हैं। हमने कुछ भी ओपन करना हो तो मैं सबको बुलाती हूँ, आज जो बच्चे उसको खोलते हैं, देखते हैं कैसे निकलते हैं। तो एक एक्साइटमेंट सी आ जाती है घर में, एज अ फैमिली एक छोटी सी एक्टिविटी सी बन जाती है असम्बली वगैरह। अब खैर मैं आपको सच बताऊँ तो उसको पढ़ना असम्बल करना ये अब दजाना के बाबा का काम रह गया है। हम जो बाकी 4 लोग हैं ना, हम लोग सिर्फ इस चीज़ को ना इंटरटेन होते हैं। मैं वीडियोस बनाती हूँ और बच्चे बस ऐसे खुश होते रहते हैं। अब ये मीकाएल को ना अजीब ही मस्तियाँ छाई हुई हैं, सीरियसली मैं कहती हूँ मीकाएल मेरा पुत्र लगता इंज पे पता नहीं मैं तेरे कुछ खेडन लिए कुछ दे देता है, उसको कुछ दे दो ना वो उसमें से फ़न के ना एलिमेंट्स निकाल लेता है। तो इधर वो बैठे हैं दोनों बाप बेटा गौर से पढ़ रहे हैं, हालांकि ऐसी इजी थी ना उसकी असम्बली। मैंने कहा कौन सी साइंस लड़ा रहे हो यहाँ पे, कौन सा यहाँ पे तुम लोगों ने क्या बनाना है जो तुम लोग ऐसे बैठे हो सोच रहे। कहते नहीं हम देख रहे हैं, पहले हम सारी उसकी इंस्ट्रक्शंस देख रहे हैं, फिर हम उसको 1 बाय 1 हम उसको असम्बल करते जाएंगे। ईजी असम्बली थी, बड़ी ही ईजी, झटपट में हम लोगों ने इसको असम्बल कर लिया। मैं तो अपना नाम हमेशा इसलिए लेती हूँ, देखिए मैं पूरा टाइम तो स्पेंड कर रही हूँ ना, आप इंसाफ करें। या तो ऐसा हो कि मैं इनके पास बैठी ना हूँ, ये बैबरस थी कहती है मेरा भी, मैं भी तो यहाँ पे बैठी। मैंने कहा हाँ तुम बैठो बैठो मेरे पास बेड पे। सो बैबरस, जिब्राइल एंड मैं, हम तीनों बेड पे बैठे हैं। मीका अपनी मस्तियों में लगा हुआ था और दजाना है उसके बाबा इसको संभल कर रहे थे। अच्छा एक चीज़ मैं आपको हमेशा बताऊँ, मुझे हमेशा से ये लगता था कि कभी कोई ज़िंदगी में ऐसा टाइम आएगा जब हम कहेंगे कि हमारे घर की सारी चीज़ें जो है ना वो पूरी हो गई हैं, अब हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ट्रस्ट मी, आप एक घर का कोना संवारते हो ना तो दूसरे कोने में से कुछ ना कुछ काम निकल आता है। क्योंकि स्लोली ग्रेजुअली जब आप अपनी चीज़ें कंप्लीट करते हैं ना तो जो जहाँ से आपने स्टार्ट किया होता है ना वहाँ से चीज़ें ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है खैर से, घर की चीज़ें, घर की जिम्मेदारियाँ, कि ये ज़िंदगी में कभी भी ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला होता है। इसलिए हमें कभी भी ऐसा नहीं लग सकता कि अब हम डन हो गए। जस्ट लाइक यानी अब वॉशरूम के मैट्स लेने थे वो मैं लेने चली गई, चेयर लेनी पड़ी ये मैंने ले ली। यानी छोटी छोटी इतनी चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है ये एक ली थी अब ये ख़राब होगी, ये दोबारा लेनी पड़ेगी। तो ये सिलसिले चलते रहते हैं। इसलिए जो भी आप लोग ज़िंदगी में प्लानिंग करते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, लोग हमसे पूछते हैं कि घर लेना हो तो कैसे लेना चाहिए, ये ख़र्चा क्या है, तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि ये ख़र्चा ऐसा कंटिन्यूस ख़र्चा है घर का कि ये कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि अब आपका ये जो है ना ये स्पेसिफिक इतना जो पैसा है ना वो घर की तरफ जाएगा। हर दफ़ा हर वक्त कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे हो ही रहा होता है। तो हमारे साथ भी ऐसा है, बल्कि सबके साथ ही ऐसा होता होगा। और जो लोग अपने अपने घरों को मेंटेन कर रहे हो मेरी बात से एग्री करेंगे कि इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है कि अच्छा अब ये करेंगे, इसके बाद अब ये करेंगे, इसके बाद अब ये करेंगे। तो ये सिलसिले इस तरह से चलते ही रहते हैं। तो बस अभी इनकी होगी चेयर जो है संभल, अब ये लेके आ गया अपने रूम में। दूसरी चेयर उठा के हमने एक दफ़ा बेसमेंट में रखी है।
बाहर उसको गार्बेज कर नहीं सकते। उसको गार्बेज करने के लिए हमें लेके जाना पड़ेगा हमारे जो हमारा स्टेशन होता है जहाँ पे हम रिसाइकलिंग की चीज़ें या चीज़ें हम लोग जहाँ पे अपना देते हैं, बड़े गार्बेज या बड़ी चीज़ें जो यहाँ पे डिस्पोज ऑफ होती हैं, वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। और वो आज हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि अभी मुझे करनी थी कुकिंग। तो आज मैं क्या बना रही हूँ, आज मैं जनाब बना रही हूँ हमारे, अगर आपको याद हो कि मैं कबाब बनाती थी, ओए होए होए बेहतरीन कबाब। रमज़ान में मैंने ये कबाब बड़े ज़्यादा बनाए हैं, जिसे दम कबाब भी आप बोलते हैं। तो ये मैंने बड़े कबाब बनाए और ये इतने मज़े के बनते हैं। तो बच्चों ने कहा अम्मा आज वो बना दे, मैंने कहा चलो वही बना लेते हैं। तो इसकी तैयारी वगैरह अब हमने स्टार्ट कर दी है। तो मैं दजाना के बाबा से ये कह रही थी, मैंने कहा देखिए ज़िंदगी में ना जब भी मुझे ये लगता है ना कि अब मैं थोड़ा फ्री हो गई हूँ तो अब मैं ना रिलैक्स हो जाऊँगी, तो मेरे पास ना वो रिलैक्सेशन का टाइम नहीं निकलता। पता नहीं हम इंसानों को ना अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि हम अपने लिए ख़ास तौर पे औरतें, मुझे लगता है ख़ास तौर पे जो हमारी ख़वातीन है ना, उनमें ये आदत होती है कि वो अपने लिए ना कुछ निकाल ही लेंगे अपने आप को बिज़ी रखने का ना जो मौका है। हम लोगों से वेला तो बैठा नहीं जाता, वेले बैठ जाएँ तो हमें लगता है कि हम बीमार हो रहे हैं। और जब हम लोगों को बिज़ी होते हैं तो हमारा दिल करता है अब अपने लिए कोई टाइम निकालें। तो हम औरतों की ज़िंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ना जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। मैं कहती हूँ मर्दों की ज़िंदगी ना बेचारों की है तो टेंशन वाली, घर से बाहर जाना है, कमा के लाना है, घर को चलाना है, लेकिन वो बेचारे ना वो सर गिरा के अपनी ना कामों में लगे रहते हैं। हम औरतों की ज़िंदगी में ना हर वक्त कोई ना कोई ट्विस्ट आ रहे होते हैं। कुछ ट्विस्ट हम खुद पैदा कर लेते हैं, कुछ नेचुरली आ जाते हैं। तो हमारी ज़िंदगी ना, ख़वातीन की ज़िंदगी रोलर कोस्टर पे होती है, कभी बिल्कुल ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। तो हम लोग ना सुकून से नहीं बैठ सकते, हम अपनी आदत से भी मजबूर होते हैं। मैं तो ऐसी हूँ, या अल्लाह मैं आपको बताऊँ, मैंने भी कीमा किया और मैंने वो ग्लव नहीं पहने तो मेरे हाथ जल रहे हैं। इस हाथ पे पहले भी जल रहे थे क्योंकि मैंने एक हाथ से मिक्स किया था, और मैंने ना जब वो कबाब बनाए दूसरे हाथ पे तो उधर भी मिर्चें लग गई। तो इस वक्त मेरे हाथ दोनों जल रहे हैं सीरियसली। साथ साथ कुकिंग हो रही है और साथ साथ काम हो रहे हैं। मेरा भी कोई हाल नहीं, मैं अपनी दुश्मन खुद हूँ। मैं खुद अपने लिए ना कुछ बुरे बुरे रास्ते निकालती हूँ और फिर जब मुझे वो उसका हर्ट होता फिर मैं उसकी शिकायतें कर रही होती हूँ। तो खाना हमारा रेडी है, इसके बाद मैं आपको लेके जाऊँगी बाहर, और बाहर मैं आपको जाके दिखाती हूँ, आप लोगों के सवालों के जवाब भी दूँगी और आपको थोड़ा सा बाहर का वो कहते हैं ना कि एक चक्कर लगवा के लाती हूँ, क्योंकि आज बाहर का मौसम जो है ना वो क्या हसीन मौसम है, क्या खूबसूरत मौसम है। ये दिखाना तो मेरा बनता ही बनता है, क्योंकि आज सारा दिन थंडरस्टॉर्म था, बारिशें हो रही थी। जनाब जब मैं आपको लेके जा रही हूँ बाहर, मैंने कहा बाहर का व्यू दिखाऊं। अभी से ना कोई आधा घंटा हो गया ब्राज़ील थंडर शॉवर्स हुए, एन आवर पहले थंडर शॉवर्स थे, और क्या ख़तरनाक थंडर शॉवर्स थे। और आप देखें आसमान अच्छा खासा क्लीन हो गया और लगता है यहाँ पे कभी बारिश हुई नहीं थी, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए ना तो वहाँ से पानी आ रहा है। मैं अपने सेनू की आख दिन जी तो पानी आंदा पे है, मैनू ही भूल गया कि आख दिन इसको क्या कहते हैं, क्योंकि ये छत पे जाता है ना ऊपर से पानी नीचे आता है। ब्यूटीफुल पाइप, अच्छा जी। तो ये पानी आता है इधर से। अब यहाँ पे आपको लेके जाएं तो ये ज़रा देखें हमारे पौधे फल फूल गए हैं, और ये वीड्स हैं, ये जो है ना ये वीड्स हैं। मैंने उनको कॉल किया कंपनी वालों को कि आ जाओ मनहूसो आके स्प्रे करके जाओ, अभी तक नहीं आए। ये देखें वो हमारा पार्ट नहीं है, ये रॉक्स वाला हमारी साइड है। इसके हमने वीड्स उतरवाने हैं। इतने बुरे वीड्स हैं सीरियसली, अल्लाह जाने कदन जाने, एडे मोटे मोटे। लेकिन इन वीड्स में हमारी प्यारी सी घास देख लें, ये हमारा हॉस्टा देखें कितना खूबसूरत हो गया। ये वीड्स हैं, ये गुलाब अभी इस पर फूल आएंगे, फलना फूलना स्टार्ट हो गया। ये हमारा है जैस्मिन, मोतिया, ये देखें आए हाय हाय। और एक और चीज़ के सब लोग मुझसे पूछ रहे थे गुल आप बैबरा सीधे आप उधर गिराई डोर खोलना, तो सब कहते हैं कि आपके पास ऑलरेडी 2 गाड़ियाँ हैं तो आपने दजाना की गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है। 3-4 मैसेजेस आए, मैंने कहा चलें आपको दिखाती हूँ, आप जितने क्यूरियस हैं ना ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये पहले देख लें हमारी फ्रंट यार्ड का ये हाल है, ये ज़रा चेक कर लें ठीक है। ये बैब्रस खड़ी है नंगे पैर, क्योंकि मैं भी नंगे पैर हूँ। और ये हमारी 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं अंदर, ये दोनों दजाना के बाबा की, मेरी दजाना के बाबा की, हम दोनों स्विच करके चलाते हैं। तो ये है गाड़ी हम दोनों की, वॉश होने वाली हैं, गंदी हो गई हैं। और ये है जी हमारे दजाना भाई की गाड़ी, तो ये बाहर खड़ी होती है। अच्छा हमारे टोटल वैसे यहाँ पे ना 4 पार्किंग्स होती हैं, 2 अंदर, बैब्रस पुत्र पीछे हट, 2 अंदर और 2 गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हो सकती हैं, एक इस साइड पे एक उस साइड पे। तो हमने इसको मिडिल में खड़ा किया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड, मुझे रॉक्स ना चुभ जाएं। वही रॉक्स हैं। तो ये देखें, अगर हम इस गाड़ी को एक साइड पे खड़ा करें तो दूसरी गाड़ी यहाँ पे आएगी,
यानी आपके पास 2 इंडोर 2 आउटडोर पार्किंग होती है, 4 गाड़ियाँ आपकी पार्क हो सकती हैं। तो इसलिए खैर से दजाना की गाड़ी यहाँ पे है। आज उसने शॉवर भी लिया, नहाई धोई है वो, क्योंकि उस बारिश थी। तो ये है जी हमारी गाड़ी दजाना की, और ये है जी हमारा आज का बाहर का व्यू। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें। आए हाय हाय, शाम का टाइम है। टाइम क्यों है बैबरस? 9 बज गए। अच्छा ज़रा आगू हट जाए तू। तो ये देखें, ये हैं जी हमारी तीनों की तीनों गाड़ियाँ। ये चेक कर लें, दजाना की और वो दोनों हमारी, मेरी और दजाना के बाबा की गाड़ी। तो इस तरीके से हमारी 3 गाड़ियाँ अब यहाँ पे पार्क होती हैं। आप लोग क्यूरियस हो रहे थे तो मैंने कहा चलें अब आपको जाके दिखा देती हूँ। गैराज को करते हैं बंद, क्योंकि मैं मेन डोर से आई हूँ। अब हमने गैराज धोना है, बड़े दिन हो गए धोया नहीं है। इसको हम करते हैं बंद। गैराज बंद हो गया और अंदर चलते हैं, और यहीं पे मैं ले लूँगी आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो फिर मुझे 1 मिनट, ये वो कहते हैं ना, ख़त्म होने से पहले आपको दिखाऊँ। ये देखें, ये सारे वो बन गए हैं फूलों के बर्ड्स, इसको बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो अब बस इन्हें निकलना है। अब देखें कितने दिन लेते हो। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये पहला मोतिया, ये एक और, ये 2 देख लें जास्मिन के फूल, ये निकलना स्टार्ट हो गए हैं। या अल्लाह, ये इतने हसीन लगेंगे ना। ख़त्म करते करते मुझे याद आ गया कि मैं आपको ये भी दिखा दूँ। तो चलें जी, मिलते हैं कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला, सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।